नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज बात करेंगे योगा टीचर सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की योगा टीचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती हैं वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा। और इनका एग्ज़ाम करवाया जाता है, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें क्यूसीआई सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इस सर्टिफिकेट का नाम को ही मतलब क्यूसीआई के नाम से ही लोग इसको जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप क्यूसीआई तो एक मतलब एक संस्था है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से। तो वो जो है इस एग्ज़ाम को करवाती है, ठीक है। मतलब वो एग्ज़ाम के सेंटर प्रोवाइड करना, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट बन के आता है वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा ही बन के आता है। देखिए, मैं आपको अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन आपके सामने आ जाएंगी, क्या कुछ होता है ये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। आप ऊपर देख पा रहे हैं योगा सर्टिफिकेशन board.nic.in। इस साइट के ऊपर जैसे ही आप ओपन करते हैं इस साइट को, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस दिखाई देता है। इसमें कुछ नए कोर्सेज जोड़े गए हैं। पहले तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीन ही कोर्स होते थे। योगा टीचर का वो होता था लेवल 3, योगा ट्रेनर का इस प्रकार से एक जो वॉलेंटियर वगैरह ऐसे कुछ करके है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। 3 लेवल होते थे। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से कोर्सेज नए ऐड किए गए हैं इसके अंदर, क्योंकि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ने कुछ नए कोर्सेज इसमें ऐड कर दिए हैं। एक मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ। व्हाट्स न्यू वैकेंसी एप्लीकेशन, वैकेंसी नोटिस, हाउ टू अप्लाई। एक मिनट, ओपन कीजिए इसको। गाइडलाइन फॉर योगा प्रोफेशनल्स। देखिए, अभी इसमें नीचे चलते हैं तो ये जो कोर्स हैं, ये पहले जो ऊपर के 3 थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये कोर्स ही करवाए जाते थे पहले। पहला था योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए, दूसरा था योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए, तीसरा था योगा टीचर और इवेलेटर के लिए। इसके बाद में अभी क्या किया है कि वाईसीबी ने कुछ और सर्टिफिकेट ऐड कर दी हैं। ये लेवल 4 ऐड कर दिया है योगा मास्टर का। योगा, इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना, योगा से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप लेवल 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें लेवल 4 के लिए शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इस नोटिस में तो नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि लेवल 4 के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद में योगा थेरेपी के कुछ कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेट इन्होंने अभी नए ऐड किए हैं। असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट, योगा थेरेपी कंसल्टेंट। तो ये कुछ नए 4 सर्टिफिकेट नए ऐड किए गए हैं, ठीक है। पहले ये 3 ही हुआ करते थे और इन तीनों को अलग अलग मतलब संस्थाएं ऑर्गेनाइज करवाती थी। उनकी भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं जो इस कोर्सेज को करवाती हैं। देखिए, अभी होम पे जाते हैं हम। होम पे जाने के बाद जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनको देखिए। 15 तारीख को एक एग्ज़ाम होना है। उसमें आपको योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है। जो कौन कौन ले रहा है, एजेंसी कौन सी है। देखिए, एजेंसी यहाँ पे क्यूसीआई एक एजेंसी है, वो ना कि वो सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट तो वैसे भी देता है। ये एजेंसी इसमें कौन सी रहेगी, द योगा इंस्टीट्यूट। इसके थ्रू आप, ये मुंबई में बेस्ड है ये योगा
द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई बेस्ड है। इसके लिए अगर आपको योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए 15 तारीख वाला रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद 16 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं, उनकी यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है कौन करवा रहा है। उसके बाद 20 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। तो 20 तारीख को जो योगा मास्टर पहली बार, सबसे पहली बार कौन करवा रहा है, लेवल 4 का पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट करवा रहा है हरिद्वार से। पहली बार योगा टीचर नहीं, योगा मास्टर, क्योंकि योगा टीचर तो लेवल 3 होता है। योगा मास्टर का पहली बार जो सर्टिफिकेशन देगा वो पतंजलि योगपीठ है, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का भी पहली बार पतंजलि करवा रहा है, योगा थेरेपिस्ट का भी पहली बार पतंजलि करवा रहा है। और योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर ये बरेली में है, आर्यवीर योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, ये जो है ये योगा वेलनेस का करवा, इनका भी 20 तारीख को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, इन सभी का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं जिनको 20 तारीख को एग्ज़ाम देना है। 21 तारीख को भी एग्ज़ाम है। 21 तारीख को योग निकेतन ट्रस्ट इस एग्ज़ाम को करवा रही है। PQMS क्वालिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसको करवा रहे हैं। ये जो है प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, वेलनेस इंस्ट्रक्टर, टीचर, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, ये जो लेवल 1, 2 और 3 का है वही करवा रहे हैं। इंडियन योगा एसोसिएशन करवाएगी 3 एग्ज़ाम, 3 ये जो QCI वाले हैं ये करवाएंगे, और एक योग निकेतन ट्रस्ट वाले हैं वो करवाएंगे। ठीक है, सभी इक्विवेलेंट हैं, आप कोई सी भी एजेंसी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप QCI से ही इसको फॉर्म को भरें, उन्हीं से करें। आप किसी के थ्रू भी फार्म भर के पतंजलि से कर लीजिए, योग निकेतन से कर लीजिए, इंडियन योगा एसोसिएशन से कर लीजिए। सभी की जो सर्टिफिकेट है वो YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो बना के देता है, वो अप्रूव्ड करता है सभी का। ये तो सारी एजेंसी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद 24 तारीख को भी AYM योगा स्कूल, जो कि योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम करवाएगा 24 तारीख को। उसके लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 25 तारीख को भी एग्ज़ाम होने हैं, उनकी अभी कोई डिटेल इसमें नहीं है। 26 तारीख को भी एग्ज़ाम होने हैं। योगा असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट केवल्य धाम दूसरा होगा जो इस कोर्स इस सर्टिफिकेट को करवाएगा। इस सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम करवाने जा रहा है केवल्य धाम दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे पतंजलि करवाएगा, जो नई सर्टिफिकेट YCB ने स्टार्ट की हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहला पतंजलि करवा रहा है, दूसरा केवल्य धाम करवा रहा है। केवल्य धाम इसको किस तारीख को, 26 तारीख को नहीं, सॉरी 26 तारीख को उनका एग्ज़ाम है केवल्य धाम। अगर पुणे में बेस्ड है केवल्य धाम, अगर वहाँ से आप करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। ये योगा थेरेपिस्ट, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट दोनों के सर्टिफिकेशन देगा ये। और उसके बाद 28 तारीख को रेवाड़ी बेस मुद्रा योग सर्टिफिकेशन, ये भी इसको करवा रहे हैं, मुद्रा योगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो रेवाड़ी में बेस हैं, कोलकाता में भी हैं ऑनलाइन, जैसे कि ये ऑनलाइन करवाएगा। इनका रेवाड़ी में सेंटर आने वाला है। ये सेंटर हैं, ये सेंटर होगा सिटी का। आप जो सेंटर है वहाँ मत कीजिए, आप सीधा कीजिए ऑनलाइन वाला, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन जो करवा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो है कब का होने वाला है, ये 28 तारीख को जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें लेवल 4 के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेवल 3 तक के एग्ज़ाम होने हैं ये। और ये सेंटर रहेंगे आपके, रेवाड़ी में सेंटर होगा, ये हावड़ा वगैरह, कोलकाता, नासिक, चेन्नई, ये सेंटर हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऑनलाइन बेस्ड जितने भी करवा रहे हैं, ऑनलाइन का जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं आप उनके थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको कहीं एग्ज़ाम देने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। और उसके बाद 29 तारीख को भी एग्ज़ाम होने हैं, जो जयपुर में योगा पीस
के नाम से है जो करवाएगा, ऑनलाइन करवाने वाला है। ये जो एजेंसी हैं, मोदी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मोदी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ऑनलाइन करवाएगी। जो है 29 तारीख को, 1 तारीख को भी एग्ज़ाम होने हैं जो हरिद्वार में पतंजलि करवाने जा रही है। और उसके बाद 3 तारीख को एग्ज़ाम होना है जो सेंट्रल ये जो है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, दिल्ली में होने वाले हैं ये एग्ज़ाम। ये जो है योगा मास्टर का एग्ज़ाम भी ये लेवल 4 का भी करवाएंगे, और योगा थेरेपिस्ट का भी करवाएंगे, और लेवल 1 to 3 का तो ये करवा ही रहे हैं। ठीक है, 4 तारीख को भी एग्ज़ाम होना है जो मुंबई में होगा मुद्रा योगा सर्टिफिकेशन के द्वारा। और मुद्रा योगा सर्टिफिकेशन के द्वारा करना है तो नॉर्थ इंडिया में मैं आपको दिखाने जा रहा था, मुद्रा योगा सर्टिफिकेशन रेवाड़ी में जो सेंटर आ रहा है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लेवल 3 तक का करना है। तो देखिए, लेवल योगा टीचर और लेटर के नाम से है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेवल 3 के लिए। ठीक है, इनकी फ़ीस वगैरह वो बाद की बात है, क्योंकि सभी एजेंसियां अलग अलग फ़ीस ले रही हैं, किसी का भी फिक्स नहीं है, कोई कितना लेता है कोई कितना लेता है। तो अभी 20 तारीख को जो है पहला एग्ज़ाम होने वाला है लेवल 4 के लिए, जो हरिद्वार में होगा और जो पतंजलि करवाएगा। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम की डेट्स थी सारी जो आगे QCI के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ऑनलाइन अगर आप देखें तो 21 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं, जो कई QCI है और इंडियन योगा एसोसिएशन, ये 21 तारीख को कई एग्ज़ाम है ऑनलाइन ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं पतंजलि के ऊपर चलूँ, पतंजलि की बात करते हैं। पतंजलि योगा सर्टिफिकेशन, इसको ओपन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं ये इनकी डेट क्या क्या है। ये देखिए, 16 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, 1 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम होना है, 14 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। देखिए, 16 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, वो तो उसकी डेट तो फॉर्म अप्लाई करने की 9 अगस्त तक की थी, वो जा चुकी है। अब आप 1 सितंबर के लिए देखिए, 1 सितंबर को 1 सितंबर के लिए पंजीकरण कर सकते हैं 25 अगस्त तक। तो और उसके लिए आप ये जो है, ये तो आपका रेजिडेंशियल है, मतलब वहाँ पर जा कर के आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगे। 31 दिन 31,000 का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स दे देंगे। ये ऑनलाइन है आपका। और ये जो है योगा टीचर सर्टिफिकेट, योगा वेलनेस, अच्छा। और ये आपको यहाँ ये योगा सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 2 घंटे का कोर्स है ये। इसके लिए आपको लेवल 3 के लिए अप्लाई करना है। ये आपका कब करवा रही है पतंजलि, अभी मैंने दिखाया था आपको, 20 अगस्त को करवा रही है। ठीक है, 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम करवा रही है। तो आप यहाँ पतंजलि के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने सीधा YCB के ऊपर बताया ना पूरा, कि 20 अगस्त को ज़रूरी नहीं है कि आप पतंजलि से ही करें, आप योगा वीर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ से बरेली वाला, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद भी और एग्ज़ाम आने वाले हैं QCI के, आप इनसे भी कर सकते हैं। आप, मैं तो बोलूँगा कि आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देने जाना नहीं पड़ेगा कहीं भी, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। आप QCI के थ्रू करना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन, ये लिंक ये है, आपको कुछ नहीं करना। आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट, जैसे कि मैं सारा क्लोज करके स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन किया, क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सीधा सर्च करना है YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, आपने YCB सर्च किया, उसके बाद तुरंत बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एग्ज़ाम कैलेंडर पर क्लिक करना है। एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर जाके आपको कौन से लेवल का एग्ज़ाम देना है, लेवल 1, 2, 3, 4 या फिर थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, उसकी डेट देखिए कि वो एग्ज़ाम कौन कौन सी एजेंसियाँ कौन कौन सी डेट को करवा रही हैं। जैसे कि 20 तारीख को ये करवा रही हैं, क्योंकि 16 तारीख तक का तो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका, 16 तारीख तक का तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा नहीं। और जो 15 को एग्ज़ाम होना है, 15 तो कल ही है, वहाँ 14 तारीख को मैं जो है 14 अगस्त को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ,
तो 14 वाला भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 15 वाला भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 16 वाला भी नहीं होगा। आप 20 तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 20 तारीख को आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, जो कि लेवल 4 और थेरेपिस्ट के लिए है। अगर आपको लेवल 1-2 करना है तो ये आपके काम की डेट नहीं है, इस दिन नहीं होगा आपका एग्ज़ाम। उसके बाद आपको अगर लेवल 1-2 करना है तो आप ये वाला जो है 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, QCI लेने वाला है, उसके लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर जो लेवल 1 है, ये वेलनेस इंस्ट्रक्टर जो लेवल 2 है, योगा टीचर ये लेवल 3 है, ये QCI करवा रहे हैं। और इंडियन योगा एसोसिएशन के द्वारा भी आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। आपको फ़ीस सबसे मैं मेन चीज़ बताऊंगा कि आप फ़ीस देखिएगा कि किसकी फ़ीस सबसे कम है। ये PQMS वाले फ़ीस कम ले रहे हैं या इंडियन योगा एसोसिएशन वाले फ़ीस कम ले रहे हैं। जिसकी फ़ीस कम हो आप उसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि आपको कम फ़ीस लगेगी। और एग्ज़ाम तो ये दोनों ही ऑनलाइन करवा रहे हैं। ये तो था लेवल 3 तक के लिए। अगर आपको लेवल 4 के लिए अप्लाई करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि लेवल 4 के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कौन करवा रहा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ये योगा थेरेपिस्ट के लिए ऑनलाइन नहीं है, ये पुणे में एग्ज़ाम होना है। 28 तारीख का जो है रेवाड़ी में होना है। ये कमरूप मेट्रो ये कौन सा जगह है पता नहीं मेरे को। ठीक है, इसमें ऑनलाइन का ये नीचे है, ऑनलाइन का इंस्ट्रक्टर का, टीचर का, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, वेलनेस, ये लेवल 1 2 3 के ये हैं। लेवल 4 का नहीं है ऑनलाइन, इसमें भी 28 को भी नहीं है। 29 को देखा जाए तो यहाँ भी आपको लेवल 3 तक का ही ऑनलाइन मिल सकता है, लेवल 4 का नहीं मिलेगा। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहा है लेवल 4 का, तो यहाँ भी लेवल 4 का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है। 3 तारीख को 3 तारीख को अगर जो दिल्ली के नियर बाई हैं वो यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो दिल्ली एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं। योगा मास्टर का लेवल 4 का एग्ज़ाम यहाँ से दिया जा सकता है। अगर अगर आप दिल्ली के पास हैं तो आप 3 तारीख वाली डेट के ऊपर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के थ्रू, इस एजेंसी के थ्रू आप एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, 4 तारीख को कौन से करवा रहे हैं, ये भी मुंबई बेस्ड है, मुद्रा योगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये तो थी अगस्त में। अब चलते हैं सितंबर में। 3 तारीख तक तो देख लिया था, 4 तारीख को एग्ज़ाम है, मुंबई बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है ये। 12 तारीख को है, ये योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है, ऑनलाइन लेवल 3 तक के ही हैं, लेवल 4 का ऑनलाइन नहीं है यहाँ भी, ये भी नहीं है। 11 तारीख को ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और 26 तारीख को ऑनलाइन, ये भी लेवल 3 तक के ही हैं। और 28 तारीख को ये भी नहीं है, योगा ये भी नहीं है। चलिए अक्टूबर में एग्ज़ाम देखते हैं। ये ऑनलाइन लेवल 3 तक ही करवा रहे हैं, ये भी नहीं है, नहीं। तो आप देख पा रहे हैं अक्टूबर तक तो कोई भी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा रहा, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहा है लेवल 4 के लिए। अगर आपको लेवल 4 का एग्ज़ाम देना है और फर्स्ट टाइम जो करवा रहा है वो 20 तारीख को करवा रहे हैं, हरिद्वार में आपका एग्ज़ाम होगा योगा मास्टर लेवल 4 का, जो पतंजलि योगपीठ जो ट्रस्ट है वो करवाएगी, वो कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो आप हरिद्वार में जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर आपको लेवल 3 तक का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको मैं 31 तारीख वाली डेट सजेस्ट करूँगा। आप PQMS या फिर इंडियन योगा एसोसिएशन, इन दोनों के थ्रू आप अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि योगा टीचर लेवल 3 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपसे आपकी
डिटेल मांगी जाएंगी, ठीक है। क्या चीज़ है, जैसे कि कंट्री, टाइटल, फर्स्ट नेम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी, फादर नेम, स्पाउस नेम, कैटेगरी, फ़ोटो आईडी, आपको आधार कार्ड दे देना है इसमें, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का पिक्चर यहाँ पे लगानी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस, पासवर्ड, ये आपका लॉगिन डिटेल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जर्नल डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे, प्री मेडिकल डिटेल मांगी जाएंगी, और एग्रीमेंट जो आपका होगा। ये 4 स्टेप हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने की। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जर्नल डिटेल में जैसे कि आप कौन से लेवल के अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करेगा, और आपकी एक ऑनलाइन डेट आपको दे दी जाएगी एग्ज़ाम की, जो कि आपने 21 तारीख को एग्ज़ाम देना है इंडियन योगा एसोसिएशन के द्वारा या PQMS के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये था अप्लाई करने का प्रोसीजर, और आप लोग समझ गए होंगे कि एक अकेला QCI ही नहीं है जो ये लेवल 2 और लेवल 3 की सर्टिफिकेशन देता है टीचर की। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो सबसे उचित लगे, जो आपको लगे कि ये मेरे से सबसे कम फीस ले रहा है, आप उसके थ्रू जाइएगा, आप उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को लगता है कि QCI से या फिर जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे रिलेटेड कोई इंक्वायरी आपके दिमाग में नहीं रही होगी। ये मैं स्टार्टिंग में भी आपसे बोली थी ये बात कि आप इसको QCI एग्ज़ाम मत बोलिए, आप इसको लेवल योगा टीचर ट्रेनर सर्टिफिकेशन लेवल 1 2 3 इस प्रकार से आप इसको बोलिए। जो इसका पर्टिकुलर नाम है, जो नाम है वो मैंने आपको दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि इनका नाम ही क्या है। देखिए योगा मास्टर, आप योगा मास्टर सर्टिफिकेट है, ये असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट की सर्टिफिकेट है। तो जो इसका नाम है एक्चुअल वो इसका लीजिए। देखिए योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की सर्टिफिकेट है ये, आप योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की सर्टिफिकेट है ये। आप इसको QCI लेवल 1, QCI लेवल 2, QCI लेवल 3 क्यों इसका ये QCI नाम ले रहे हैं? QCI तो एक एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। तो जरूरी थोड़ी है कि आप QCI की तरह, आप बहुत सारी एजेंसियां और हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? IYA का नाम क्यों नहीं लेते आप? इंडियन योगा एसोसिएशन का नाम क्यों नहीं लेते आप कहिए कि IYA का लेवल 1 2 3 करेंगे, ये आप क्यों नहीं कहते? QCI ही क्यों बोलते हैं? QCI तो एक एजेंसी है ना जो कंडक्ट करवा रही है एग्जाम को। तो बहुत सारी एजेंसियां कंडक्ट करवा रही हैं इस एग्जाम को। तो दोस्तों ये QCI कोई एग्जाम नहीं है, QCI तो एक एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जो मेन एग्जाम है वो तो आपका योगा टीचर का, या वेलनेस इंस्ट्रक्टर का, या फिर योगा प्रोटोकॉल का, योगा मास्टर का, योगा थेरेपिस्ट का, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का, ये जो है अभी नए ऐड किए गए हैं। पहले तो लेवल 3 तक ही होता था, 3 तक ही चलता आया था। अब उसके बाद ये नए ऐड किए गए हैं जो मैंने आपको दिखाए भी हैं कि कितनी सर्टिफिकेट नई ऐड की गई हैं। 4 सर्टिफिकेट जो हैं YCB ने अपने उसमें नई ऐड कर दी गई है करिकुलम में उनके, कि 4 सर्टिफिकेट आप और कर सकते हो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा। पहले 3 ही सर्टिफिकेट दी जाती थी लेवल 1 2 और 3 की, ठीक है। अब टोटल मिला के आपको 7 सर्टिफिकेट दी जाएंगी, और उनके लिए आपका जो मैं बताने जा रहा था ना आपको कि 1 मिनट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए योगा मास्टर लेवल 4 के लिए, क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा था। तो मैं पतंजलि की साइट के ऊपर चलता हूँ, मैंने शायद वहीं देखा था इसका क्वालिफिकेशन। देखिए योगा मास्टर लेवल पतंजलि नहीं, योगा मास्टर के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी जो रहेगी वो ग्रेजुएशन चाहिए आपको। अगर आप योगा से ग्रेजुएट हैं तो ही योगा मास्टर यानी कि लेवल 4 के लिए आप अप्लाई करने के पात्र हैं। चलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
तो अभी मैं इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करता हूँ। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वाईसीबी के जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है, उनके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा कि आपको लेवल 1 का करना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम, लेवल 2 का करना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेवल 3 करना है क्या क्वालिफिकेशन, योगा मास्टर यानी कि लेवल 4 का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योगा थेरेपिस्ट, असिस्टेंट थेरेपिस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सको। तो क्वालिफिकेशन का एक जो वीडियो है वो लगभग बनेगा 10-15 मिनट का, वो मैं एक अलग से लेके आऊँगा। तो अभी मैंने आपको समझा दिया है कि आपको किस प्रकार से कौन कौन सी डेट को तो एग्ज़ाम है आपने पूरा देख लिया, और कौन कौन सी डेट को एग्ज़ाम के साथ साथ किस प्रकार से वहाँ पे अप्लाई करें, और कौन कौन सी एजेंसी किस तारीख को एग्ज़ाम करवा रही है, आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये तो था क्यूसीआई जो होता है, आप लोग जिसको क्यूसीआई बोलते हैं, उस चीज़ का एग्ज़ाम, यानी कि वाईसीबी जो एग्ज़ाम करवाती है उस चीज़ का एग्ज़ाम। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी मैं देखता हूँ ना, तो सब क्यूसीआई 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 लेवल 1, क्यूसीआई लेवल 2 वीडियो भी लोग इसी से डाल रहे हैं कि क्यूसीआई के नाम से, भाई क्यूसीआई से सर्टिफिकेट लो। क्यूसीआई से क्यों ले भाई, और भी तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं। तो इसको ये बोलिएगा कि वाईसीबी लेवल 1, 2, 3 योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, चाहे आप कोई सी भी एजेंसी से अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वाईसीबी की सर्टिफिकेट जितनी थी उनके बारे में कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपके माइंड में कोई पॉइंट रहता है, आपको नहीं थोड़ा सा मतलब ये आइडिया रहता कि ये यहाँ पे क्या मतलब उलझन आपको कहीं पे आती है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा, अपने इंक्वायरी डालिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। आपको बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्या करना है आप लोगों को। तो अभी तो इस वीडियो का समापन करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों मेरे साथ इतने देर तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। चलिए दोस्तों, बाय बाय।